अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से बहुत से लोग हिस्ट्री बुक पढ़ते होंगे या तो आप हिस्ट्री बेस्ड मूवी तो देखते ही होंगे। तो इसमें पर्टिकुलर ईयर बताने के लिए कुछ लेबल का यूज़ होता है, जैसे कि BC, AD, BC एंड C। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेबल क्यों यूज़ होते हैं। हिस्ट्री में हर साल को एक नंबर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो है ईयर 2020। तो ये नंबर कहाँ से आया? तो यूरोप में मिडल एज में ये डिसाइड किया गया कि अगर हर साल को एक नंबर देना है तो उनको टाइम में एक सिंगल पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जाहिर है, अगर हमने किसी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट चुना तो हिस्ट्री में गुजरे हर इवेंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच कितना डिफरेंस है ये बताया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप आपके बर्थ ईयर को स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करके ये कह सकते हो कि आपके बर्थ से 3 साल बाद आपके भाई का बर्थ हुआ, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके बर्थ से 2 साल पहले आपके पेरेंट्स की मैरिज हुई। चूँकि ईयर्स को नंबर देने का डिसीजन यूरोप के मिडल एज के टाइम पे लिया गया था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ह्यूमन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होना चाहिए, जो कि उनके नज़दीक बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट की बर्थ को स्टार्टिंग पॉइंट मान के ये कहा गया कि जो भी इवेंट बर्थ से पहले हुआ हो उसे BC कहा जाए, मतलब बिफोर क्राइस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फेमस बैटल जीसस क्राइस्ट की बर्थ से 50 साल पहले हुई हो तो उसे कहा जाएगा 50 BC। तो ये जो सिस्टम है उसका रिजल्ट ये निकला कि जो भी ईयर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का है वो बैकवर्ड में काउंट होने लगा, जैसे कि मैथ्स में नेगेटिव नंबर होता है। जैसे कि अगर कोई इवेंट के बारे में बताना हो जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का हो, तो उस इवेंट का स्टार्टिंग नंबर BC बड़ा होगा एंड एंडिंग नंबर BC छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जूलियस सीजर वॉज बोर्न इन 100 BC बट डाइड इन 44 BC। व्हाट इज AD? जो भी इवेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ हो उसे बताने के लिए AD यूज़ होता है। AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1299 ईयर बाद ऑटोमन एम्पायर पावर में आया, तो इसे कहेंगे AD 1299। तो इसी तरह हमें करंट ईयर का नंबर मिला, तो याद रखें जो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो है ईयर 2020। इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2020 ईयर्स। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि AD मीन्स आफ्टर डेथ, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसा है तो जीसस क्राइस्ट लिव अराउंड 33 ईयर्स, तो हम इसे किस में काउंट करेंगे? तो ये गलती आप मत करना। याद रखना, AD काउंट होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, ना कि डेथ से। अब आपके पास दो लेबल्स है, BC जो भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुआ हो उसके लिए, और AD जो भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये माना जाता है कि जो ग्रेट पिरामिड जो इजिप्ट में है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से अराउंड 2600 ईयर पहले बनाया गया है, तो हम उस साल को कहेंगे 2600 BC। इसी तरह क्लोजियम जो कि रोम में है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 80 साल बाद बनाया गया है, तो हम उससे कहेंगे AD 80। अब यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स है इसके। सबसे पहला, जब हम BC में कोई साल लिख रहे हैं तो लेटर BC को हम ईयर के बाद लिखेंगे, जैसे कि 100 BC। इसी तरह AD में अगर लिखना हो तो ईयर के पहले लिखेंगे, जैसे कि AD 100। नंबर 2, जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि ईयर के आगे या पीछे कोई भी लेबल नहीं दिया होता है, इसे हम AD मानेंगे, जैसे कि करंट ईयर 2020। नंबर 3, इसमें कोई भी 0 ईयर नहीं है। जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले को 1 BC लेबल दिया गया है और उसके बाद डायरेक्ट 1 AD लिया गया है, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ। व्हाट इज BCE एंड CE? ये दोनों लेबल क्यों यूज़ होने लगे? सवाल ये उठता है कि हमारे पास AD और BC पहले से मौजूद था, तो फिर ये दोनों लेबल का क्यों यूज़ होने लगा? लास्ट 1000 से 1500 साल से AD एंड BC ये दोनों लेबल को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ किया गया। तो 20वीं सेंचुरी में कुछ लोगों को ये रिलीजियस बेस्ड टर्म पसंद नहीं था और वो चाहते थे कि इसकी जगह कोई नॉन रिलीजियस टर्म यूज़ करें, तो उन्होंने BC एंड AD को रिप्लेस किया न्यू टर्म से जिसमें जीसस क्राइस्ट को मेंशन नहीं किया। तो BC को रिप्लेस किया BCE से, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा।
और AD को रिप्लेस किया CE से, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। BCE एंड CE ये दोनों में नंबर के बाद BCE और CE को लिखा जाता है। जैसा AD में पहले लिखते हैं उस तरह नहीं होता, इसमें दोनों में नंबर के बाद में ही लिखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ लेबल्स को रिप्लेस कर दिया है, बट टाइम को जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ही मेजर किया जाता है, मतलब नंबर जो है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इवेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 10 साल बाद हुआ हो तो उसे AD 10 या 10 CE लेबल दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लेबल चेंज होगा, नंबर सेम रहेगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह कोई इवेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 10 साल पहले हुआ हो तो उसे 10 BC या 10 BC लेबल दिया जाएगा। अभी कुछ सालों में CE एंड BC ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन BC एंड AD अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो मेक श्योर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको BC, AD, BC एंड CE के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।